नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। देश में अपने प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण के लिए जाने जाने वाले एमपी की राजधानी भोपाल की हरियाली को मानो किसी की नजर लग गई है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल ग्रीन कैपिटल के नाम से पूरे देश में मशहूर भोपाल की हरियाली को अब माननीयों की नजर लग गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता के नेतृत्व करने वाले माननीय विधायकों के लिए भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पुराने विधायक विश्राम गृह की जगह अब माननीयों के लिए लग्जरी फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। माननीय की सुविधा में खलल ना हो, इसके लिए यहाँ लगे 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों की बलि देने की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरा मामला और कैसे पेड़ों की बलि यानी हरियाली का कत्लगाह माननीयों का आरामगाह बनेगा, इस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी भोपाल, जिसे पूरे देश में ग्रीन कैपिटल यानी हरित राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, यहाँ का स्वच्छ वातावरण ही इस शहर की पहचान है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस हरियाली पर अब संकट आ गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भोपाल की उस पहचान को प्रभावित करने की तैयारी चल रही है, जिस पर हर नागरिक को गर्व था। दरअसल हम बात कर रहे हैं शहर के बीचों बीच स्थित अरेरा हिल्स इलाके की, जहाँ विकास परियोजनाओं के कारण पेड़ कटने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश की जनता का नेतृत्व करने वाले माननीय विधायकों के लिए अब आवास बनाए जाने हैं। इन इमारतों के निर्माण के लिए जो बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके कारण पुराने पेड़ों पर संकट है। ये वो पेड़ हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों से भोपाल के पर्यावरण को संभाले रखा। माननीयों की सुविधा के लिए इन पेड़ों की बलि कितनी जायज है? यह सवाल है कि क्या विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते? क्या जनप्रतिनिधियों के आवास के लिए शहर की हरियाली पर संकट जरूरी है? एमपी के अरेरा हिल्स स्थित विधायक विश्राम गृह में नए आवासों का निर्माण 159.13 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा नया विधायक विश्राम गृह। विधानसभा के पुराने विश्राम गृह के ब्लॉक ए और बी को तोड़ने के साथ पेड़ों की जा रही है अवैध शिफ्टिंग। माननीय विधायकों के लिए बनने वाले आरामगाह के लिए 244 पेड़ों की जा रही है बलि। विधायकों के लिए सर्व सुविधा युक्त 102 फ्लैट्स का होगा निर्माण। पीडब्ल्यूडी ने कुल 244 पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए चिन्हित किया है, जिनमें बड़े और दशकों पुराने पेड़ भी शामिल हैं। 20 दिनों में 50 से ज्यादा पेड़ों को चंदनपुरा जंगल में स्थानांतरित किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी ने पेड़ों की शिफ्टिंग से पहले न तो नगर निगम से अनुमति ली और न ही पर्यावरण वानिकी से। अफसरों का दावा है कि पेड़ शिफ्ट करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं छटाई तक के लिए निगम की अनुमति लेनी होती है, जबकि शिफ्टिंग में तो पेड़ जड़ तना काट कर उठाया जाता है, तो अनुमति क्यों नहीं? माननीयों के आरामगाह के लिए विधानसभा के गेट नंबर 6 के पास पुरानी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तोड़ा जा चुका है। करीब 150 फीट तक पहाड़ काटा गया है। इससे बाहरी दीवार का बड़ा हिस्सा ढह गया। यहाँ तक कि पीछे तक पहुँचने के लिए निर्माण एजेंसी के लिए भी चुनौती बन गई है, क्योंकि यहाँ वर्षों पुराने पेड़ लगे हुए हैं, जिसके लिए चिन्हित पेड़ जिन्हें शिफ्ट किया जाना है, उनके अलावा दूसरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है, जो साफ तौर पर निर्माण स्थल पर नजर आ रहा है। पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए मध्य प्रदेश में नहीं कोई एसओपी, साधिकार समिति मंजूरी की शर्त। एनजीटी के निर्देश पर 25 से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति नगर निगम से नहीं बल्कि हाई पावर कमेटी से लेनी होगी। ऐसे में निर्माण एजेंसी ने शिफ्टिंग का सहारा लिया। प्रदेश के शहरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण नियम 2001 के तहत पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है, लेकिन पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए नियम नहीं है। विशेषज्ञ बोले कोर्ट की रोक के बाद भी हो रही शिफ्टिंग। ट्री शिफ्टिंग पर सवाल इसलिए भी शहर में अब तक 797 पेड़ शिफ्ट, बचे सिर्फ 2। विधायकों के आवास के लिए 244 पेड़ों की बिना अनुमति शिफ्टिंग। सवाल, कटाई की परमिशन मुश्किल इसलिए अपनाया शिफ्टिंग का पैंतरा। पर्यावरणविद सुभाष पांडे कहते हैं कि पेड़ों की शिफ्टिंग बिल्कुल भी सफल नहीं है। 100 में से सिर्फ 7% चांस होता है कि पेड़ शिफ्टिंग के बाद बचेंगे, वो भी जब विदेशी एक्सपर्ट्स के निर्देशन में ये कार्य हो। पता नहीं माननीयों के आरामगाह के लिए पर्यावरण और पेड़ों की बलि क्यों दी जा रही है? पेड़ों को यदि ट्रांसलोकेट किया जाता है, यदि उनकी शिफ्टिंग की जाती है, तो पेड़ों का सर्वाइवल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा सावधानी से पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया जाए, यदि विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली जाए, तब भी वो ट्रांसलोकेशन के बाद सर्वाइवल की जो रेट है वो 7% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है 93% केसेस में पेड़ों के मरने की संभावना है। और ये वैज्ञानिक तथ्य है जो मैं रखना चाहता हूँ। 93% चांसेस जो है उन पौधों के मरने की है। सर्वाइवल की संभावना बिल्कुल नहीं है। बड़े बड़े ठूंठ खा कर 3 टुकड़े करके पेड़ों में लगा देने से पेड़ थोड़ी सर्वाइव होते हैं। वहीं माननीय के लिए बन रहे सर्व सुविधा युक्त आरामगाह के लिए हो रही पेड़ों की अवैध शिफ्टिंग और कटाई को लेकर
भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने कहा कि विकास के नाम पर पहले ही भोपाल को धूल भरा भोपाल में बदल दिया गया है। पेड़ों की कटाई तो हो रही है, उसके बाद राजधानी धूल की राजधानी हो गई है। पुराने शहर की सड़कों का अगर हम देखें, बजट करोड़ों अरबों खरबों रुपए हर बजट देखते हैं, अंतरिम बजट भी आता है, मेन बजट भी आते हैं, सारे बजट आते हैं, लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें कि धरातल पे काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जहाँ पर नगर निगम को भी अगर हम देखें तो नगर निगम की बहुत सारी सड़कें जो आज भी धूल खा रही हैं, लोग धूलों से बड़े परेशान हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। मुख्य मार्ग जो राजधानी के हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हैं। वहीं बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया ने इसको लेकर कहा कि सरकार ने सोच समझकर निर्णय लिया है। अगर विकास के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है तो उससे दोगुने पेड़ लगाए जाएंगे। विधायक विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं तो उसमें भाजपा के विधायक भी रहेंगे, कांग्रेस के विधायक भी रहेंगे। मुझे लगता है एक और दो खंड को डिसमेंटल कर आवास बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ों का ध्यान में रखकर ही सरकार निर्णय लेती है, तो उन सब व्यवस्थाओं को भी मैं समझता हूँ ध्यान में लिया होगा। यदि वृक्ष की कहीं ऐसी लगता है तो उससे दुगने तिगने वृक्ष लगाने की कार्रवाई भी सरकार करती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते? क्या जनप्रतिनिधियों के आवास के लिए शहर की हरियाली पर संकट जरूरी है? भोपाल की पहचान उसकी हरियाली है और यही हरियाली आज विकास के नाम पर संकट में है। सवाल सिर्फ 244 पेड़ों का नहीं, सवाल उस सोच का है जो कंक्रीट को प्राथमिकता देती है और प्रकृति को विकल्प मानती है। कभी ग्रीन कैपिटल कहलाने वाले इस शहर का भविष्य यही तय करेगा कि हम विकास के साथ चलेंगे या विकास की दौड़ में अपनी ही शहर की सांसें छीन लेंगे। कैमरा पर्सन मनीष और राकेश के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरीके से विधायकों के विश्राम गृह बनाए जाएंगे, उनके फ्लैट्स बनाए जाएंगे, उसके लिए कई पेड़ों को काटा जाएगा। हरियाली को जो है खत्म करने का काम एक तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे ही है ब्रजेश जी, क्या लग रहा है आपको, भोपाल ग्रीन कैपिटल जो कि पहचान है भोपाल की, इस पर आपको नहीं लग रहा कि संकट मंडरा रहा है? विधायकों के लिए बनने वाले आरामगाह के लिए इतने ज्यादा पेड़ों की कटाई होना, क्या ये ठीक है? जी ब्रजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सीताशरण जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सवाल यही मेरा आपसे रहेगा, जो ब्रजेश जी से सवाल है कि भोपाल की पहचान ही हम देखते हैं कि ग्रीन कैपिटल के रूप में है, लेकिन इतने ज्यादा पेड़ों की कटाई होना सिर्फ विधायकों के आराम के लिए, क्या ये ठीक है? क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपका रिएक्शन रहेगा? आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से जिस तरीके से बीजेपी का जो रुख है, जनहित में कोई भी काम ना करना, उनकी स्वास्थ्य से, उनके हेल्थ से खिलवाड़ करना, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी ने भी नर्मदा किनारे 11 करोड़ पेड़ लगवाए थे, लेकिन उनकी देखभाल और अभी तक अते पते नहीं है। ये पेड़ जरूर लगवाते हैं, लेकिन उन पेड़ों की ना कोई देखभाल होती है, ना किसी भी प्रकार का कोई रखरखाव, और ना वो जमीन पर उगते हैं। अब जिस तरीके से ये हमारा जो ग्रीन एक प्राकृतिक सौंदर्य शहर है भोपाल, और ऐसी कोई दुनिया की कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री के लोग यहाँ आनंद लेने और इसकी खूबसूरती को देखने नहीं आते हों। तो बीजेपी का ये काम केवल बिगाड़ने का है, बनाने का नहीं है। पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ काटना है। अभी आपके ये जो सेकंड बाईपास है, उस बाईपास पर भी 10,500 पेड़ों का काटने का कि हम चौड़ीकरण करेंगे। ये आनंद नगर, पिपलानी, इंद्रपुरी से लेकर के इधर लाल घाटी तरफ जाने का जेल रोड। तो जहां जहां ये जिस तरीके से अभी अरेरा हिल्स पे
जो पेड़ कटाई में, और इनको तो रसूखदारी चाहिए और अभी वेतन भत्ते भी बढ़ा दिए हैं। हम तो कहते हैं कि पक्ष की हो या विपक्ष की बात हो, जो जनहित का मुद्दा नहीं है वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जनता भगवान होती है, तो जनता की सेवा पहले करना चाहिए। और जनहित में ये ऑक्सीजन, जैसे दिल्ली का जो माहौल है पूरे देश में क्यों है, क्योंकि वहां तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मौसम का आनंद लीजिए, और जब उनसे प्रश्न पूछा गया है कि भाई दिल्ली की आओ हवा जो है, जो आज तक वहाँ का जो AQI है चलिए, ठीक वो है। बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये गंभीर जिस मामला तरीके से है। अभी ठीक है, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रजेश जी, आपको क्या लग रहा है, एक तरफ आपकी ही सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम अभियान चला रही है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आप लोग ही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, दूसरी तरफ इतने पेड़ों की बलि, वो भी सिर्फ माननीयों की आवाज के लिए, क्या ये ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विधायक विश्राम गृह की जो परंपरा है 1956 में मध्य प्रदेश गठन के बाद से लेकर के अब तक में विधायक विश्राम गृह उसी जगह पे स्थित है जहाँ पर सब लोग जाते हैं, जनता जाती है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की विधायक जी से मिलती है, सवालात लगवाती है। तो वो जगह एक चिन्हित जगह है। अब अगर यहाँ के जितने भी पेड़ हैं उनको शिफ्टिंग करके हम कहीं और लगाए दे रहे हैं और इनमें आर्बोरिकल्चर प्लांट बीच में कर देंगे, जो नया मैपिंग है, मैं समझता हूँ ये बेहतर व्यवस्था रहेगी। क्योंकि IT के जमाने में जब हम इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जब हर तरह के लोगों के पास सोशल मीडिया, हर चीज प्लेटफॉर्म्स है, तो और पूरा डिजिटलाइज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अब जो संसदीय कार्य व्यवस्था है उसमें अब ज्यादा पेपरों के इस्तेमाल नहीं, वहाँ से बड़ी विदेशी लिंकर है। तो मैं समझता हूँ इन चीजों को देखते हुए, बदलते भारत को देखते हुए, अगर हम इस ग्लोबलाइजेशन की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, कि बुरी बात नहीं, क्योंकि समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है। प्रभु श्री राम ने मानस में इस बात को कहा है। इसके साथ साथ एक मुख्य बात यह है कि जिस चीज को लेकर के कांग्रेस और लोग आपत्ति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इस बात को लेकर माननीय कोर्ट में भी गई थी, हाई कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों इस चीज को कह दिया है कि भाई वो जगह चिन्हित विधायक विश्राम गृह के नाम से है, और उसके लिए जो प्लांट की बीच में लगे थे या किनारे लगे थे, मकान बनने में कोई दिक्कतें आ रही तो उसको शिफ्ट करके आसपास कर देंगे। मैं नहीं समझता इससे कोई पर्यावरण पे प्रदूषित होता है या कोई अन्य चीजें प्रदूषित होगी, क्योंकि किसी भी पेड़ को जो है, जो जिस स्थिति में उसको शिफ्टिंग किया जा रहा है, उसे खत्म नहीं किया जा रहा है। कई सारे ऐसे मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनती है, जहाँ पर बीच बीच में पेड़ों को छटाई कटाई उसकी की जाती है, लेकिन उस मूल पेड़ का अस्तित्व नहीं खत्म किया जाता है, उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञ इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि जो एक प्रक्रिया रहती है कि एक परमिशन लेनी होती है, वो परमिशन नहीं ली गई है, शिफ्टिंग से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होता है, MP में कोई SOP भी नहीं है इसको लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकायदे इसके लिए परमिशन ली गई है, और जो शिफ्टिंग की जा रही है, जो उसमें साइंटिस्ट और एनवायरमेंटल रिसर्चर्स और जितने भी इसके साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंट क्षेत्र के वैज्ञानिक, इन सबको की टीम इसका वहाँ के सॉइल का और वहाँ की पूरी चीजों का अध्ययन करने के बाद जो जो चीजें होती, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, ज्यादा साइंस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो जितनी होना चाहिए बोटेनिकल रूप से, वो सारी प्राकृतिक रूप से वो करके ही यहाँ से शिफ्टिंग की जाएगी दूसरी जगह पर, और उन पेड़ों को जो है शिफ्टिंग किया जा रहा है, न कि उनको जड़ मूल से समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे आप सीता शरण जी, शिफ्टिंग को लेकर जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, ये प्राकृतिक जो एक प्रकृति का एक जो सिस्टम है, और ये जगह की जो बात कह रहे हैं कि विधायकों के लिए वही जगह चिन्हित है। आप ये बताइए कि 54,000 एकड़ जमीन तो आदिवासियों की ये रसूखदार ले चुके हैं। अब वो जरा से बेल्ट की बात कहते हैं, इनके पूरे प्रदेश इनके अंडर में है, ये सब इनका चित्त भी है, पट भी है और अंडा भी इनका है। तो जिस तरीके से ये बीजेपी का जो सिस्टम है, ये बिल्कुल पर्यावरण के खिलाफ है, और ऑक्सीजन की वैसे ही कमी है कि दिल्ली का जो मैंने उदाहरण दिया है, हमारा भोपाल से प्राकृतिक आनंद है, 16 झीलों का जो एक प्राकृतिक और पर्यावरण के साथ साथ भी भाई क्या है कि एक पेड़ भी, अब इधर तो ये एक माँ के नाम आपने अभी कहा है, और इनके भी जिस तरीके से जो प्रोपेगेंडे चलते हैं
कि माँ के नाम एक बगिया लगाएंगे, फिर एक माँ के नाम पेड़ लगाएंगे, फिर आंगनबाड़ी भाइयों को एक एक एकड़ जमीनें देंगे, जमीनों में भी बगिया लगाएंगे, तो और इधर पेड़ों को काटेंगे। तो जो प्राकृतिक आनंद है, इतने बड़े जो पेड़ हैं ये बड़ी मुश्किल से होते हैं। अब इनका कहना है कि शिफ्टिंग करेंगे, बताइए आप, तो ये हैदराबाद या साउथ या केरला या गंगा का किनारा या महानंदा या गंडक नदी का किनारा है क्या? तो वहाँ शिफ्टिंग करेंगे तो वहाँ किसी प्रकार की वो पहाड़ी एरिया है, अगर वहां से पेड़ एक बार निकल जाएगा, वहाँ पथरीला भी है, तो ये दोबारा होना ये असंभव है। और उससे जो ऑक्सीजन अभी मिल रही है, ठीक है ब्रजेश जी, ये जो शिफ्टिंग की बात आप कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है ये असंभव है? ये थोड़ी बेतुकी बात लग रही है। कैसे शिफ्टिंग होगी? क्या प्लानिंग, क्या योजना है इसके लिए? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। शायद हमारे काबिल मित्र इस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ के भी अनजान बन रहे हैं। भारत सरकार ने नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम में इस चीज को साफ तौर से स्पष्ट किया है। हमारी जो ग्रीन कैपिटल्स हैं और जो भी हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी चीजें हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। अरेरा हिल्स का इलाका आप जानती हैं कि रानी कमलापति स्टेशन के पास से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है। और अगर वहाँ पर उन पेड़ों को, जो पेड़ वहाँ पर है जिसके बारे में अभी हमारे मित्र कह रहे हैं, मैं समझता हूँ उन पेड़ों को उठा करके अगर हमने अगल बगल की जगह पे स्थापित किया, उससे न तो मिट्टी में कोई प्रभाव पड़ेगा वहाँ के, ना जलवायु परिवर्तन में पड़ेगा, क्योंकि हम उस एरिया में अन्य पेड़ भी लगाएंगे। हम जैसे पहले आप देखिए जो मकान बनते थे किसी के वीआईपी एरिया, ठीक है ब्रजेश जी, वो तो बात की है कि कब पेड़ लगाए जाते हैं, कैसे शिफ्टिंग होती है, पर्यावरण को कैसे बचाते हैं, लेकिन फिलहाल तो ठीक है, संकट तो नजर आ रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि इतने अगर पेड़, इतने पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं तो वाकई ये संकट तो है हरियाली पर, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये ठीक नहीं है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ ब्रजेश जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ हमारे साथ सीता शरण जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन जुड़ गए लाइव ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। आकाश, जो माननीय विधायक हैं उनके आराम के लिए इतने ज्यादा पेड़ों की कटाई होना, कहां तक ये ठीक है? एक तरफ जहां सरकार हम देख रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की बात कहती है, एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है और तमाम चीजें की जा रही हैं, दूसरी तरफ पेड़ों की बलि देना कितना सही है? क्या योजना है सरकार की? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित रूप से सवाल इसलिए साफ तौर पर प्रशंसा यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में पेड़ों की शिफ्टिंग के लिए कोई नियम ही नहीं है, एसओपी ही नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में ही है। खास तौर पर अगर हम बात करें, दिल्ली में जरूर इसके लिए एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर कोई भी एसओपी नहीं है। हालांकि पेड़ों की छटाई के लिए 2001 में एक नियम जरूर आया था, उस नियम के अंतर्गत ये आता नहीं है, नगर निगम से परमिशन लेना होती है। और नगर निगम ने सीधे तौर पर जो भोपाल नगर निगम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर अवैध रूप से अगर कोई भी पेड़ काटता है तो उसको जेल होगी, इस तरीके का नियम बनाया गया है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर माननीयों के लिए जो आरामगाह बन रहा है, यानी विश्राम गृह बनाया जा रहा है, जो लग्जरियस होगा। यहाँ पर 10 मंजिला इमारत तैयार की जाएगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा और जो तमाम माननीय विधायक हैं वो यहाँ पर जो है रह सकेंगे, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। लेकिन सवाल ये है, व्यवस्था करना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या हरियाली को काट कर यहाँ पर माननीयों के लिए बंगले बनाए जाएंगे? सवाल इस पर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरे देश में एक समय ग्रीन कैपिटल के नाम से जानी जाती थी। अगर साउथ के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर ग्रीनरी कहीं पूरे देश में पाई जाती थी तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती थी। यही कारण है कि जिस तरीके से आनन फानन में यहाँ से पेड़ों की शिफ्टिंग की जा रही है, उसको लेकर अब पर्यावरणविद सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही, पेड़ों की शिफ्टिंग की बात तो की गई है, लेकिन कई पेड़ जो है यहाँ पर कटे भी नजर आ रहे हैं, कई पेड़ों को यहाँ पर काटा भी जा रहा है। जो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो 244 पेड़ चिन्हित किए गए हैं जिनको शिफ्टिंग किया जाना है, जिनमें से तकरीबन पिछले 25 दिनों के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ से जो है तकरीबन 60 से ज्यादा पेड़ों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। लेकिन सवाल यही है कि विशेषज्ञों की माने तो पेड़ों की जो शिफ्टिंग है वो जो है किसी भी तरीके से उसका जो सक्सेस रेट है वो जो है काफी कम है, और वो भी जो है
आसपास ही अगर शिफ्ट किए जाते हैं तो ही पेड़ जो है सीधे तौर पर बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ से पेड़ों को हटाकर काफी लंबी दूरी पर नयापुरा के पास शिफ्ट किया बिल्कुल जा रहा बिल्कुल है। आकाश, जिस यही तरीके कारण से आप है बता रहे हैं कि इसको शिफ्टिंग लेकर की बात जरूर सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ये जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सक्सेस रेट उतना नहीं है इसका, तो कुल मिलाकर हरियाली पर खतरा है। इसके साथ ही ग्रीन कैपिटल की जो पहचान है राजधानी भोपाल की, उस पर भी ये बड़ा संकट है। और ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या विधायकों के आराम के लिए हरियाली पर इस तरीके से संकट पैदा करना ठीक है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।